अगर आप प्रॉपर्टी लेने वाले हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक सबसे ज़रूरी बात हो जाती है ध्यान में रखने की, जो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर एप्रिसिएशन हो जाएगा, अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा, बट वो सारी चीज़ें एक चीज़ पर डिपेंड है कि वो रीसेल कैसे होगा। अगर आप जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रीसेल होने का चांसेस ज़्यादा है तो ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, जिससे क्या आप जब चाहे उसको रीसेल कर सकें और आपका पैसा आपके पास वापस ले सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हैं तो उसको रीसेल कैसे कर सकते हैं, उसको रीसेल होने के क्या क्या कारण हैं, जिनका आप क्या क्या बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखकर उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आने वाले टाइम के अंदर आपको उस प्रॉपर्टी को रीसेल करने में कोई भी दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम ना आए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं। अगर आप मेरा एफर्ट आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और किसी भी ऐसे व्यक्ति से शेयर ज़रूर करें जो अभी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हो या फिर जो इन फ्यूचर प्रॉपर्टी खरीदने वाला हो। चलिए शुरू करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, आपने सपोज कीजिए कोई प्रॉपर्टी देख ली है या फिर देखने वाले हैं और आपको उस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से एक सवाल रोकता है कि ये प्रॉपर्टी के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट कर तो लूँ, पर इन फ्यूचर ये प्रॉपर्टी रीसेल कैसे होगी। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंट्री बहुत ईजी होती है बट कई बार एग्जिट बहुत मुश्किल हो जाती है, और जिसके चलते आपका पैसा भी अटक सकता है और आप पैसे के मोहताज भी हो सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट आपने ये सोच के किया था कि इन फ्यूचर ये पैसा बढ़ेगा, वो पैसा ब्लॉक भी हो सकता है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत शानदार हो जाएगा। जो भी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, पहला ये चीज़ देखिए कि वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर डीपी रोड्स पर है या नहीं, यानी कि उस प्रॉपर्टी के आसपास कोई प्रपोज डीपी रोड निकल रहे हैं, सेक्टर रोड निकल रहे हैं या नहीं। जिससे होगा ये कि इन फ्यूचर जब वो सेक्टर रोड गवर्नमेंट बनाएगी तो आपकी प्रॉपर्टी रीसेल तुरंत प्रभाव से हो जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी होगा और वो रीसेल भी तुरंत हो जाएगी। और ये भी देखिए कि आप जिस डेवलपर से या जिस बिल्डर से भी आप प्रॉपर्टी लेकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके पास कोई ऐसी टीम या कोई ऐसे सेल्स एसोसिएट हैं जो आपकी प्रॉपर्टी को रीसेल करने में हेल्प करेंगे। क्योंकि आज तो ठीक है, आपको कोई सेल्स एसोसिएट एंटरटेन कर रहा है प्रॉपर्टी दिलाने के लिए, बट उससे एक चीज़ ये भी क्लियर कीजिए कि क्या इन फ्यूचर जब आपको प्रॉपर्टी बेचनी होगी तब भी वो इतना ही सपोर्ट करेंगे जितना वो आज आपको खरीदने के लिए कर रहे हैं। क्या तब भी आपकी इतनी ही हेल्प करेंगे, क्या तब भी इतना ही फॉलोअप करेंगे। तो ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है कि वो सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है वो आपसे कितना कनेक्ट है। इन फ्यूचर क्या वो इतना ही आपको सपोर्ट करेंगे आपकी रीसेल करने में जब आप कहें या नहीं। तीसरी चीज़ ये है कि आप जिस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ये देखिए कि क्या वो प्रॉपर्टी डेवलपिंग एरिया के अंदर है या डेवलप्ड एरिया के अंदर है या रूरल एरिया के अंदर है। क्योंकि अगर डेवलपिंग एरिया के अंदर है तो डेफिनेटली वहाँ पर आज की तारीख में कुछ डेवलपमेंट चल रहा होगा और इन फ्यूचर गवर्नमेंट की भी कुछ प्लानिंग होगी कि आने वाले टाइम के अंदर वहाँ कुछ डेवलपमेंट क्या क्या हो सकता है। तो ये प्लानिंग भी थोड़ा सा नज़र मार के देखिए, क्योंकि या फिर जिस एसोसिएट से या जिस सेल्स एग्जीक्यूटिव से आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उससे थोड़ा सा प्लान स्ट्रक्चर भी देखिए कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट का प्लान है, वहाँ कोई भी अथॉरिटी लगती है उस अथॉरिटी का इन फ्यूचर आने वाले 5-10 सालों के अंदर क्या प्लानिंग है। उन सभी प्रोजेक्ट को आप अच्छी तरह से ऑन ग्राउंड जाकर देखिए, एसोसिएट एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए और पूरी तसल्ली होने के बाद ही डिसीजन लीजिए कि लेना है और तो कहाँ लेना है। सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात करते वक्त आप ये भी देखिए कि जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वहाँ आज की तारीख में प्रेजेंट डे में कितना डेवलपमेंट हो चुका है, इन फ्यूचर डेवलपर की क्या प्लानिंग है वहाँ के टाउनशिप के रिगार्डिंग, या फिर वहाँ का जो एमिनिटीज़ है वो एमिनिटीज़ में कौन कौन से एमिनिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। क्योंकि कई ऐसे डेवलपर होते हैं जो बेसिक एमिनिटीज़ तो देते हैं पर उसके अलावा एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ कुछ नहीं देते हैं, या कई ऐसे होते हैं जो आपको एमिनिटीज़ बताते तो हैं बट देते नहीं हैं। तो ऑन ग्राउंड जाकर ये चेक कीजिए कि जो बेसिक एमिनिटीज़ है, अंडरग्राउंड आपके पानी, बिजली, सीवरेज की कनेक्शन है, लाइन नेटवर्क प्रॉपरली बिछा हुआ है या नहीं है, इन फ्यूचर
जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो प्रॉपर लगा हुआ है या नहीं है, इन फ्यूचर क्या उसकी प्लानिंग है, क्योंकि टाउनशिप आज आपको बना के तो दे देते हैं, बट अगर एसटीपी का प्लांट प्रॉपर तरीके से नहीं लगा हुआ होगा तो वो भी एक गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ है। तो ये चीज़ें ज़रूर चेक कर लें कि वो प्रॉपरली लगा हुआ है, और लगा हुआ है तो किस तरीके से काम करेगा। तो ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि इसके चलते ही आपका इन फ्यूचर जो मेंटेनेंस का एक्सपेंस है वो भी बढ़ जाता है। डेवलपर से ये बात भी कीजिए कि जिस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस टाउनशिप के अंदर या उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या टोटल एमिनिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी और किस डेट तक प्रोवाइड की जाएगी, आपको पोजीशन कब तक मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी टाइटल क्लियर होनी चाहिए, वो वहाँ की जो भी अथॉरिटी है उससे लीगली अप्रूव्ड होनी चाहिए, सैंक्शन होनी चाहिए। भले ही आपका बजट कितना भी है, पर अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो उस पर छोटे से छोटा लोन ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें किसी अच्छे नेशनल बैंक से, क्योंकि जिससे होगा ये कि नेशनल बैंक आपके लोन के अगेंस्ट उस प्रॉपर्टी की पूरी जांच करेगा, लीगलिटी की पूरी जांच करेगा, डॉक्यूमेंट्स की पूरी जांच करेगा। तो आपका जो काम है वो बहुत ही कम हो जाता है। हाँ, इस प्रोसेस के अंदर आपके कुछ हज़ार रुपये लगते हैं, बट जहाँ आप अपनी मेहनत की ज़िंदगी भर की आधी से ज़्यादा कमाई लगाने जा रहे हैं वहाँ पर इतना जोखिम या इतना एक्सपेंसेस तो बनता ही है कि आप थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस करके अपनी फ़ाइल बैंक में लगाएं और वहाँ से लोन के लिए अप्लाई करें। ये आप सारी चीज़ें करने के बाद ही आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अगर मेरा एफर्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे आने वाले टाइम के अंदर इस वीडियो की ज़रूरत हो, या फिर कोई अभी प्रॉपर्टी लेने वाला हो या इन फ्यूचर लेने जा रहा हो। नमस्कार, जय हिंद।